ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। उनके दस्तावेज मिलने के बाद उनको जेल में ठूसेंगे। उनके नाम पे उनके साथ क्यों अत्याचार किया जाएगा? लेकिन यदि वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो वहाँ के देश के हिसाब से गलत है, तो अगर वो आना चाहे तो वो आए। फिर ये ऐसे कानून, विवादित कानून लाने की क्या ज़रूरत थी? ये कानून, आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये इतिहास आंदोलनकारियों की जगह है, ये घंटाघर आंदोलनकारियों की जगह है। पूरा वीरान पड़ा हुआ था जिस दिन CAA-NRC की बात की, ये आंदोलनकारियों ने इस जगह को आबाद कर दिया। सरकार इतनी डरी हुई है, जिस दिन से ये आंदोलनकारी यहाँ आंदोलन किए उसके बाद से यहाँ PSC कैंप लग गया। देखिए, नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। चंद ही दिनों में लोकसभा चुनाव आ रहा है। इसी बीच देश के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का एक बयान आता है कि 7 दिन में CAA लागू हो जाएगा। अब CAA इतनी जल्दी सरकार ला रही है, ये सवाल बड़ा होता है। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम यहाँ ग्राउंड पर आ गए हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर CAA चुनाव के इतनी जल्दी लाने का मकसद क्या है। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण है। CAA का जो बिल की बात कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। नहीं, सरकार तो बोल रही है कि ये देश का कानून है, सबको मानना पड़ेगा और ये देश हित में है। वो बोल रहे हैं जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं 2014 के पहले यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए उनका डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है, तो ये एक रजिस्ट्रेशन करवा करके एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अथराइज हो जाएंगे। देखिए, ये बात गृह मंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपको जिसको नागरिक देना है, जिन विदेशियों को जिनको आप देना चाहते हैं, सोनिया गांधी कहाँ की नागरिक हैं? कैसे भारत की नागरिक हुई? क्योंकि कानून में था ना कि उनको इटली से लाके हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये ऐसे कानून, विवादित कानून लाने की क्या ज़रूरत थी? ये कानून, आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये इतिहास आंदोलनकारियों की जगह है, ये घंटाघर आंदोलनकारियों की जगह है। पूरा वीरान पड़ा हुआ था जिस दिन CAA-NRC की बात की, ये आंदोलनकारियों ने इस जगह को आबाद कर दिया। सरकार इतनी डरी हुई है, जिस दिन से ये आंदोलनकारी यहाँ आंदोलन किए उसके बाद से यहाँ PSC कैंप लग गया। देखिए, CAA आप नहीं ला सकते। आपको, हमारे देश की जनसंख्या कम है क्या? आप विदेशों से लाके भरने की बात कर रहे हैं? आप कैसे जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो रहेंगे, अपना नौकरी करेंगे। भाई, जो रह रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट तो ही है, आधार कार्ड तो ही है, वोटर ID कार्ड तो ही है, वोट तो दे ही रहे हैं, राशन कार्ड तो है, आपका 3 किलो अनाज भी ले रहे हैं। ये इसी देश, आप तो बताते हैं पूरे देश की जनता ले रही है, यही जनता तो 3 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? अगर ये विदेशी है तो इनको 3 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं आप? मेरा पहला सवाल है, क्यों हमारे टैक्स पेयर से इन विदेशियों का आप पेट भर रहे हैं? सरकार की दोहरी नीति है ये चुनाव में ध्रुवीकरण की काम कर रहे हैं और इसी आंदोलन, सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को आप UAPA में डाल देंगे। आज आप CAA की बात कर रहे हैं, CAA आंदोलन को हुए 3-4 साल हो गया। उस आंदोलनकारी का जो नेतृत्व करने वाले कोई आवाम नहीं थी, आम नागरिक थे, मुसलमान महिलाएं थी जिनको कहा जाता था कि वो घर में रहती हैं, फिर भी वो आंदोलन की। उसी आंदोलन को कुचलने के लिए वहाँ से निकलने वाली लीडरशिप को आप जेल में भर दिए। 4 साल सुनवाई नहीं हुई। रेप के आरोपी साबित हो चुका है। हरियाणा में आप उसको साल में 5 बार पैरोल पे छोड़ देते हैं, जब चुनाव आता है उनको पैरोल पे छोड़ देते हैं। उमर खालिद को कई बार पैरोल मिली, शर्जील इमाम को कई बार पैरोल मिली। मैं ये आम नागरिक होने के नाते सरकार से पूछना, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों को, रेपिस्टों को पैरोल दे दी जाती है और जो इस देश के आंदोलनकारी उनको जेल में रख के आप सड़ाना चाहते हैं? आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या लगता है आपको, ये जो CAA लागू हो रहा है ये देश हित में नहीं है? ये देशद्रोहियों का कानून है। आप विदेशों से लाके हमारे देश में रहने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम आपका ID कार्ड बनाना चाहते हैं यहाँ रहने के लिए। नहीं, बोल रही है सरकार की जो यहाँ के नागरिक थे वहाँ पर चले गए थे, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको दिक्कत हो रही, धर्म के नाम पर उनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश में। मैं तो माननीय अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बार पूरी ताकत झोंक के अखंड भारत बना दीजिए, सबकी जरूरत खत्म हो जाएगी। आपका नारा भी अखंड भारत का, आप उस पर कम काम करेंगे। अखंड भारत तो आप ही का नारा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप अखंड भारत बना दीजिए। CAA लाने की क्या ज़रूरत है आपको?
आप चाहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, जहाँ के हिंदू को आप हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी तरफ आप विदेशों को ला के हिंदुस्तान में बनना चाहते हैं और उनको भी 3 किलो अनाज पर रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप क्लियर बता दीजिए इस देश की जनता को। यानी कि सीए का जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान। लोग नहीं परेशान है, पूरी जनता नहीं परेशान है। जो दबे कुचले मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, वो लोग ज़्यादा परेशान होंगे। भाई हम जैसे लोग तो हम तो साबित कर। आखिर दिक्कत क्या है सीए से भाई, क्या दिक्कत हो रही है? मैं कह रहा हूँ सरकार को लाने की क्या ज़रूरत है? या तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड सबका रद्द कर दीजिए पूरे देश के, तब आप एक डॉक्यूमेंट दीजिए कि यही एक डॉक्यूमेंट चलेगा। आप एक तरफ पैन कार्ड भी बनवाते हैं, वोटर ID कार्ड भी बनवाते हैं, आधार कार्ड भी बनवाते हैं, राशन कार्ड भी बनवाते हैं। आपको इतना बनवाने की ज़रूरत क्या है? आप एक ID कार्ड क्यों नहीं दे देते? ये अगर ये नागरिकता साबित नहीं कर सकता आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड, तो आपको सबको कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद CA लाइए। आप एक तरफ नागरिकता साबित करने के लिए हमको 10 जगह लाइन में लगाएंगे, जाके कचहरी, कोर्ट कचहरी में हम लोग दौड़ें, आय प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत दें। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं इसके लिए। लेकिन वो जो ये अमेंडमेंट पास हुआ है ये उन नागरिकों के लिए है जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी 2014 के पहले से रह रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, 2014 से पहले रह रहे हैं। आप साबित कैसे करेंगे कि ये विदेशी हैं, बांग्लादेशी? उनके पास आधार कार्ड होगा, आप कह देंगे आधार कार्ड वाली नहीं। इस देश के राष्ट्रपति को भी NRC CA के जरिए आसाम में राष्ट्रपति की फैमिली को भी रखा गया है। इसी देश में कौन से कैंप में रखा गया है? आप कैसे करेंगे? कि देश के लोगों को रोजगार देने के लिए इजराइल भेज रही है, एक तरफ बोल रही है कि आप यहाँ पर आओ, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ये कैसे, किस चश्मे से? इजराइल में क्या चल रहा है पूरी दुनिया जानती है। आप वहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ मौत के कुएं में लोगों को ढकेल रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को, 1 लाख लोगों को इजराइल जाने के लिए, जंग में मरने के लिए भेज रही है ये सरकार? क्यों भेज रही है? आपको तो रोजगार उत्तर प्रदेश में देना चाहिए, आपको रोजगार हिंदुस्तान में देना चाहिए। आप इजराइल में जहाँ जंग चल रही है वहाँ भेज रहे हैं, कल किसी और कंट्री में जंग होगी वहाँ भेज देंगे। ये देश के नागरिकों को मारना चाहते हैं। भाई मेरा आम आदमी की हैसियत से एक सवाल है इस सांप्रदायिक ताकतों से, और जो अपने आप को असंप्रदायिक कहते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं, हम सेकुलर हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि आप इस पे कर क्या रहे हैं? शर्जील इमाम 4 साल से जेल में, गुलसिफा फातिमा 5 साल से जेल में, उमर खालिद जेल में है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो हम जैसी जनता ने आपको विपक्ष में एक अधिकार दिया था कि सत्ता से आंख मिलाकर आप बात करिए, लेकिन आप सत्ता के डरते हैं। और हम जैसे जवान, नौजवान जो आंदोलनकारी हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे किसान हो, चाहे अभी शिक्षक भर्ती वाले हैं, विपक्ष का रोल तो ये अदा कर रहे हैं। तो ये CA लागू हो रहा है, क्या इस देश के मुसलमानों को इससे खतरा है कुछ? मुसलमानों को खतरा कम है, इस देश के दलित, आदिवासी और दबे कुचले जितने भी गरीब कमज़ोर लोगों को खतरा ज़्यादा है। वो अभी नहीं जागे, वो अगर नहीं जागे तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को है। हम तो जाग चुके हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको तो अफसोस नहीं होगा कि अगर हमारे साथ कुछ होता है, हमको ये अफसोस नहीं होगा कि हम घर बैठे थे, AC रूम में सो रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जिनको सबसे ज़्यादा खतरा वो अभी भी गांव में अपने घर में अपने कमरे में बैठे हैं। इतने कानून बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए स्थायित्व बना रहे हैं कि दूसरे के लिए? भारत में मूल निवासी को छोड़ के जितने आए हैं सब विदेशी आए हैं। आर्यों का आक्रमण भारत में 1500 से 600 ईस्वी में हुआ है। तो आपको ये किस में स्थायी करना चाहते हैं? मुसलमानों को टारगेट है कि यहाँ की शेड्यूल कास्टों को टारगेट है कि OBC को टारगेट है कि आर्यों को टारगेट है? किसको लेके आए हैं? ड्राफ्टिंग में कहा गया है 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसमें 6 धर्म के लोग शामिल हैं, और भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों से यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हुए हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये ड्राफ्टिंग की गई है। तो उन्होंने सर्वे करवा लिया है, तो उन्होंने पहले सर्वे करा लिया कि कौन कौन बाहर से आया है, तभी तो निकाल पाएंगे। कोई जनगणना करा पाए? कौन सी जनगणना हो गई उनको पता चला कौन कहाँ से आ गया?
ऐसे कौन बता देगा कि भारत के बाहर के आ गए, कि भारत में पैदा हुआ उसको बाहर के निकाल के तुम जेल में ठूंसना चाहते हो? तुम नागरिकता किसको दोगे? कुछ पता तो हो। यहाँ तो सब लोग भारतीय रह रहे हैं, हम तो सबको भारतीय जानते हैं। जरूरी दस्तावेज उनके पास नहीं मौजूद है, उनको नागरिकता दे करके जरूरी दस्तावेज उसके उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। उनके दस्तावेज मिलने के बाद उनको जेल में ठूसेंगे। ये सब एक उनका छलावा है। जो भाजपा कहती वो करती नहीं है, समझे? आप देख लीजिएगा, उनको जेल में जाना है, बनवाए दस्तावेज दिखाएं और तुरंत अंदर हो जाएंगे। उसमें आ जाएगा कहाँ से आए हैं पता चल जाएगा, वो जेल चले जाएंगे। और उनके क्या काम करना है? तो ये सीए पर जो हो रहा है ये सही नहीं? इनका कोई काम सही नहीं हो रहा है। नोटबंदी हुई, रुपया छपा, 13% रुपया आरबीआई को प्राप्त ही नहीं हुआ। वही बता देते ये रुपया गया कहाँ, तो पेपर मैंने हिंदुस्तान पढ़ा 88,000 करोड़ रुपया आरबीआई को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी इनकी सारी बातें डिफॉल्ट हम क्या पढ़े? हर चीज़ इन्हीं की पढ़ते रहेंगे। नया आईपीसी, सीआरपीसी, नया संविधान, ये सब लोग नई चीज़ आ रहे, हम लोग कहाँ से पढ़ें? हम अपना काम भरे पढ़ते हैं ज़्यादा। भाई यदि जो भारत का नागरिक नहीं है और उसको हम हटा रहे हैं इस कानूनों की मदद से, इसमें गलत क्या है? सही है। लेकिन स्टेटमेंट जो दिया गया, ये स्टेटमेंट एक तरह देखा जाए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। तो मुझे ये आप मान रहे हैं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य? चुनाव इम्पोर्टेंट है, चुनाव को लेकर ही ये स्टेटमेंट दिया गया। और शांतनु ठाकुर जो दिए हैं, ये व्यक्तिगत रूप से देखा, राजनीतिक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने दिया है। लेकिन हाँ, यदि अगर इसको लेकर कोई सिंसियरली भाई तो बेटर है, इसमें कोई गलत नहीं चीज़ है। इस सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत के पड़ोसी मुल्क, सिर्फ 3 मुल्क की बात उसमें हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी रहते हैं हिंदुस्तान में आएंगे, क्या उनको नहीं मिलेगा? एकदम मिलना चाहिए यार, जो भी हिंदू आदमी। लेकिन ड्राफ्टिंग में ये बातें नहीं लिखी। अगर नहीं है तो ये तो अमेंड किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन यदि कोई भी इन देशों में, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू है या जो आना चाहता है और ऐसा है, तो उसे आने देना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कानून में अगर इस तरह से श्रीलंका को लेकर, श्रीलंका में देखिए जो माइनॉरिटी की बात आप कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी एक्चुअली में तमिल को लेकर ही है वहाँ, तो वो इशू नहीं। जो म्यांमार में भी हैं, यहाँ के जो रोहिंग्या हिंदू बसे हुए हैं, श्रीलंका में जो तमिल बसे हुए हैं, इन सब ये भी तो अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी है ना वहाँ पे हिंदू, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब कि जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो हिंदू वर्ग के व्यक्ति हैं, जो वहाँ पर माइनॉरिटी के रूप में, उनके साथ जो अत्याचार, और उनको हम बुला लें। रोहिंग्या की बात अलग है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि जहाँ पर कोई गरीब है, अदर कास्ट, अदर धर्म, रिलीजन का, वो आ जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हिंदुओं के लिए बनाया गया कि जो उनके साथ अत्याचार अन्य देशों में, हमारे 4 पड़ोसी देशों में हो रहा, उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया कि भाई वो ना आए हमारे पास, और जो हमारे देश के लोग हैं वो आए। यदि अगर मुस्लिम भी वहाँ पर किसी देश में जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, नॉर्मल जो रूल होता है अपना माइग्रेशन का होता है, उस हिसाब से आए। भाई हिंदुस्तान दलाई लामा को नहीं दिया, शरणार्थी के रूप में नहीं रहे, पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर गई। तो अगर ऐसा कोई मुस्लिम है जो उस देश में भाई उसको वहाँ पे अपनी जान का खतरा है, उसके परिवार को, तो वो आए, बाकायदे यहाँ पे अप्लाई करे, उसको दिया जाएगा। तो उसको CA NRC से जोड़ना उचित नहीं। CA NRC का जो रूल है उसका अलग रूल्स है। उसको इस नॉर्मल आदमी के जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का, किसी धर्म का, वो आए, वो प्रॉपर तरीके से आए, बताए कि हमारी जान को खतरा है, जैसे अन्य देशों में होता है कि अगर कोई जाता है उसको। लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये सिर्फ 6 धर्मों के लिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मुस्लिम कैटेगरी नहीं, मुस्लिम कैटेगरी नहीं, क्योंकि ये जो देश हमारे 4 पड़ोसी, ये खुद मुस्लिम धर्म के, मतलब मुस्लिम देश ही है। तो एक मुस्लिम आदमी का मुस्लिम भाई धर्म के नाम पे उनके साथ क्यों अत्याचार किया जाएगा? लेकिन यदि वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो वहाँ के देश के हिसाब से गलत है, तो अगर वो आना चाहे तो वो आए, लेकिन धर्म विशेष का समझ के कि भाई वो धर्म का देश ही है, उस देश का व्यक्ति क्यों हमारे देश में आना चाहेगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे, मान लीजिए वो अभी मर गए, तारिक अनवर मर गए, तो वो यहीं पे एक तरह से पूरी ज़िंदगी उनकी कट गई। भाई वो प्रॉपर तरीके से यहाँ के नहीं थे, उनकी निर्वासित रूप थे, उन इंग्लैंड रहते थे, फिर हिंदुस्तान में रहे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो धर्म विशेष से रहे होते हुए धर्म विशेष के अगेंस्ट में कुछ कार्य कर रहा है, वो आना चाहे तो वो आए।